लाइव में देखते हैं, हाथ उठाओ और देखो। खड़ा रहा, जिसको खड़ा रहा, कैसे देखो, देख रहे आप इसी समय परमेश्वर। Have you ever wondered why people turn to alternate healing even in today's modern world? Hi, I'm Dr. Jyotsna Vanka, psychiatrist at Arunya Mental Health, and I'm going to explain to you the neurobiology of faith healing and other such methods, why it works for some and not for others, and the science you should know before putting your trust in it. अगर ईवल आई, एनर्जी हीलिंग, फेथ हीलिंग, तांत्रिक रिचुअल्स, पास्ट लाइफ रिग्रेशन या मैनिफेस्टेशन लिटरली काम करते तो फिर हॉस्पिटल में इतने लंबी लाइंस नहीं होती। स्ट्रॉन्ग लाइन, पर अब इमोशनल नहीं होते हैं, साइंटिफिक बात करते हैं। लोग ये सब इसीलिए नहीं मानते हैं क्योंकि वो बेवकूफ़ है। लोग तब मानने लगते हैं जब लाइफ में अनकंट्रोलेबल स्ट्रेस होती है, एंग्जाइटी विदाउट रीज़न, हेल्थ इश्यूज, रिपीटेड फेलियर्स या ऐसा कुछ। इंडियन होम्स में जब भी चीज़ें बिगड़ती हैं तो हम बोलते हैं कि नज़र लग गई होगी, और यही ब्रेन का गेम स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आपको एक एक्सप्लेनेशन मिलता है, एमिगडाला जो फियर हैंडल करता है शांत होने लगता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिक और कंट्रोल देती है वो वापस ऑनलाइन आ जाता है। रिजल्ट क्या है? आपकी हार्ट रेट स्लो होती है, ब्रीदिंग डीप होने लगती है, चेस्ट हल्का फील करने लगता है और पेन बेटर हो जाती है। और लोग बोलते हैं देखा, फेथ हीलिंग काम कर गई। नहीं, कॉर्टिसोल जो आपकी स्ट्रेस हार्मोन है वो कम हो गया है, बॉडी को रिलीफ मिल गया। कॉज नहीं निकला, सिर्फ स्ट्रेस का सिग्नल कम हुआ है। तांत्रिक रिचुअल्स और पूजा क्यों पावरफुल लगती है? क्योंकि रिचुअल्स गिव स्ट्रक्चर, सेम टाइम, सेम स्टेप्स, सेम प्रोसेस। स्ट्रक्चर नर्वस सिस्टम को सिग्नल देता है कि कंट्रोल वापस आपके पास है। कंट्रोल का मतलब पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन, वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है, काम लगने लगता है, जैसे हीलिंग हो रही है। पर काम क्योर नहीं है। रेकी और एनर्जी हीलिंग का भी सेम मैकेनिज्म है। आप करवाते हो, कोई सिर्फ आप पे ध्यान दे रहा है, टच कर रहा है, साइलेंस, स्लो ब्रीदिंग, आपकी गाबा एक्टिविटी बढ़ती है, ब्रेन इनहिबिटरी मोड में चले जाता है और एंग्जाइटी कम हो जाती है। ऑफ कोर्स यू विल फील बेटर, पर न्यूरोट्रांसमीटर शिफ्ट इलनेस चले जाना नहीं है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों इंटेंस लगता है? बिकॉज हाई इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस इज वेरी हाई सजेस्टिबिलिटी। उस वक्त डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन ट्रूथ का हार्मोन नहीं है, डोपामीन मीनिंग का हार्मोन है, जो इमोशनली पावरफुल लगता है, वो रियल लगता है। इमोशन रियल है, स्टोरी लेकिन ज़रूरी नहीं है। मैनिफेस्टेशन का भी सेम सीन है। यूनिवर्स ने कुछ नहीं सुना है, आपका अटेंशन नेटवर्क शार्पन हुआ है, आप डिफरेंटली एक्ट करने लगे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करने लगे हो। दैट इज एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग, नॉट अ कॉस्मिक रिवॉर्ड। और अब वो लाइन जो क्लियरली बोलनी ज़रूरी है, फीलिंग बेटर और गेटिंग बेटर अलग चीज़ें हैं। फीलिंग बेटर का मतलब थोड़ी शांति, थोड़ी होप और टेम्पररी रिलीफ। गेटिंग बेटर का मतलब सिम्टम्स सब्जेक्टिवली कम होना, पैटर्न्स बार बार रिपीट नहीं होना और आपकी फंक्शनिंग इम्प्रूव होना। ऑल्टरनेटिव बिलीफ्स शॉर्ट टर्म रिलीफ में एक्सीलेंट है, इसीलिए इतना फैलते हैं, पर रिलीफ विदाउट रिपेयर डिलेज रिकवरी। जैसे पेन किलर्स फ्रैक्चर में, पेन तो कम होता है लेकिन बोन अभी भी टूटी है। बिलीफ प्रॉब्लम नहीं है, डिले प्रॉब्लम है। अगर बिलीफ एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट के साथ चल रही है, वंडरफुल। अगर बिलीफ ट्रीटमेंट को रिप्लेस कर रहा है, फियर क्रिएट कर रहा है या डिपेंडेंसी बना रहा है, दैट इज नॉट हीलिंग, दैट इज अवॉइडेंस। फाइनली ये याद आप रखिए, आपका माइंड बहुत पावरफुल है, पर वो बायोलॉजिकल है, मैजिकल नहीं। फीलिंग बेटर इज अ स्टार्ट,
Getting better is work. और जो दोनों कंफ्यूज करता है वो हेल्थ ही नहीं अपना टाइम भी लूज करता है. That is not anti-spiritual. That is pro-reality. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe for more insights into the mind and mental health. If you have questions or personal experiences you'd like to share, comment below. I'd love to hear more from you.